जीत गई कांग्रेस। अजित पवार के सम्मान में कांग्रेस ने उम्मीदवार लिया था वापस। सुनेत्रा पवार की हुई रिकॉर्ड तोड़ जीत। आपको बता दें कि हार कर भी जीत गई है कांग्रेस, ये कहा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीति को इंसानियत के रंग में रंग दिया है। बारामती विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हुआ, लेकिन ये चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि सम्मान और संवेदना का बन गया। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसी के चलते उपचुनाव कराया गया। शुरुआत में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार आकाश मोरे को मैदान में उतारा था, लेकिन जैसे ही हालात साफ हुए और एनसीपी के नेता शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार की ओर से अपील आई तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने साफ कहा कि अजित पवार के सम्मान में कांग्रेस या चुनाव नहीं लड़ेगी और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख से पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान से हटा लिया, यानी चुनाव मैदान खाली हुआ और मुकाबला लगभग एक तरफा हो गया। इसके बाद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में उतरी। उन्होंने इतिहास रच दिया। सुनेत्रा पवार ने 2,18,034 वोटों के रिकॉर्ड के अंतर से जीत दर्ज की, जो बारामती चुनाव के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत बन गई। करीब 58% वोटिंग के बीच जनता ने जिस तरह से समर्थन दिया वो कहीं न कहीं अजित पवार को श्रद्धांजलि भी माना जाता रहा है। खुद सुनेत्रा पवार ने भी भावुक होकर कहा कि ये जीत नहीं बल्कि अजित दादा के लिए लोगों का प्यार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, यानी तकनीकी तौर पर सीट हार गई, लेकिन सियासत के जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ दिल जीत लिया, क्योंकि राजनीति में ऐसे फैसले बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पार्टी राजनीतिक फायदे से ऊपर उठकर इंसानियत और सम्मान को चुने। इसीलिए आज की सबसे बड़ी कहानी यही है कि हार कर भी जीत गई कांग्रेस। आपको बता दें कि एक तरफ देश के अलग अलग राज्यों में चुनावी नतीजों को लेकर सियासी जंग जारी दिखी, वहीं कई जीत पार्टियां जो है जीत का जश्न मनाई तो कहीं हार की समीक्षा भी की गई। लेकिन जो इस बीच महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट से खबर आई, यानी ये इतिहास में एक कहानी लिख दी गई जिसने राजनीति को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन इंसानियत के करीब ला दिया। दरअसल ये उपचुनाव उस दुखद घटना के बाद हुआ जब महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। शुरुआत में ये मुकाबला एक सामान्य राजनीतिक लड़ाई की तरह ही नजर आया, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आई वैसे वैसे सियासत का रुख बदलने लगा और कांग्रेस ने राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसा फैसला लिया जो आज के दौर में बेहद कम देखने को मिलता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने ऐलान किया कि अजित पवार के सम्मान में कांग्रेस बारामती उपचुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान से हटाया है। आपको बता दें कि जब नतीजे सामने आए तो सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस का भी आभार जताया। हालांकि उन्होंने 2,18,034 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है, जो बारामती के चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीत बन गई है। करीब 4,82,000 वोटर्स वाली इस सीट पर लगभग 2,23,000 लोगों ने मतदान किया, यानी करीब 58% वोटिंग। और इस भारी समर्थन ने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि जनता की तरफ से अजित पवार को श्रद्धांजलि थी।